अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य का समान वेतन। 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह बढ़ जाएगा वेतन। जी हाँ साथियों, एक नई अपडेट के साथ आज मैं हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमारी राज्य सरकार कब हमारा वेतन बढ़ाएगी, कब तक हम 8,000, 10,000, 12,000 रुपए में काम करेंगे। आज हमारी राज्य सरकार हमारे वेतन पर ध्यान नहीं दे रही है। आपके हाथ में कितना वेतन आता है, जरा सही आज कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि राज्य सरकार तक पहुंच सके। आज एक बहुत बड़ी अपडेट एक नए राज्य से आई है, जहां 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह जो है इन अस्थायी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने जा रहा है। और इनको अभी न्यूनतम वेतन मिल रहा था, लेकिन अब इनको वेतन मिलेगा। जी हाँ, ये भी बड़ा सुधार जो है यहाँ पर होने वाला है। और साथियों, आपको बता दें, समान कार्य का समान वेतन मतलब एक सरकारी कर्मचारी को जितना वेतन मिलेगा उतना ही वेतन इन अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। ये बड़ी खबर आई है दिल्ली एमसीडी से। जी हाँ साथियों, जहां एमसीडी जैसी चीज भी अपने कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा कर रही है। 10,000 से लेकर 12,000 रुपए इनका वेतन बढ़ाने जा रही है। इन कर्मचारियों को वर्तमान में अभी 18,000 वेतन है, इनका 28,000 से 30,000 वेतन होने जा रहा है। और वहीं आज हमारी राज्य सरकार जो है वो वेतन वृद्धि के नाम पर जो है एक शब्द भी नहीं बोलना चाह रही है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं, वीडियो करते शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। यहाँ देख सकते हैं साथियों, जब दिल्ली के एमसीडी के अस्थायी कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है तो हमारी राज्य सरकार कब बढ़ाएगी वेतन, ये बात समझ से परे जाती है। साथियों, आप अपने विचार कमेंट में और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपकी राज्य सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके। यहाँ देखिए, दिल्ली एमसीडी ने समान काम समान वेतन लागू करने की तैयारी कर ली। 10 से 12 हजार रुपए तक की वेतन में इन अस्थायी कर्मचारियों के जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। और यहाँ देख लीजिए, ये खबर अभी कल शाम की बिल्कुल ताज़ा अपडेट दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं 21 जुलाई 2026 कल शाम की ये बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, इस बड़े अखबार के माध्यम से खबर आई हुई है। यहाँ पर अखबार का नाम देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देख लीजिए, कल शाम 21 जुलाई की ये खबर है। शाम 7 बजे कल शाम में 7 बजे ये खबर आई थी। और आज मैं आपको बिल्कुल सुबह ये खबर बताने का काम कर रहा हूँ। इस बड़े अखबार के द्वारा ये खबर आई है, लाखों लोग विश्वास करते हैं, जाना माना अखबार है। यहाँ पर देखिए क्या खबर आ रही है। दिल्ली के एमसीडी यानी दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से राज्य सरकारें भी अपना न्यूनतम वेतन जो है वृद्धि करें। यहाँ पर देखिए, एमसीडी के डीबीसी कर्मचारियों को मिलेगा समान काम समान वेतन। सैलरी में होगी 10 से 12 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी। आगे देखिए क्या खबर आई है। एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी डीबीसी कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में 10 से 12 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि लाभ के लिए कर्मचारी को एफिडेविट देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, ये बड़ी तैयारी दिल्ली एमसीडी कर रही है, जहां समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी में है एमसीडी। और यहाँ पर महापौर का भी बयान आया हुआ है, वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। महापौर प्रवेश वाही जी खुद जो है इस पर लगे हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक भी हुई है, जिससे इस प्रक्रिया को जल्द पूरे करने के भी महापौर ने निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को एक एफिडेविट देना होगा। तो भैया एफिडेविट देने में क्या समस्या है, दे देंगे। यहाँ पर देखिए आगे अखबार क्या लिखता है। यहाँ हाईलाइट सबसे पहले समझ लीजिए। डीबीसी कर्मचारियों को अब समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। मासिक वेतन में 10 से 12 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। लाभ के लिए कर्मचारियों को एफिडेविट देना होगा। यहाँ पर देखिए, लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी डीबीसी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, यानी उन्हें दूसरे स्थायी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम मजदूरी की बजाय वेतन मिलेगा। आपको बता दें, अभी आपको जो मिल रहा है वो न्यूनतम वेतन मिलता है, लेकिन एमसीडी इसकी तैयारी कर रही है कि उसके जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स है यानी डीबीसी कर्मचारी हैं, उनको अब जो है न्यूनतम वेतन नहीं बल्कि वेतन मिले सीधे सीधे। अब चलिए आगे बताते हैं। तो आगे देखिए अखबार क्या लिखता है। इसके लिए सोमवार को, यहाँ देख लीजिए, इसके लिए सोमवार यानी इसी सोमवार को, इसके लिए सोमवार को महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में महापौर ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए इसे कर्मचारियों को राहत देने वाला कदम बताया। इससे कर्मचारियों के वेतन में 10 से 12 हजार रुपये मासिक जो है वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
यहाँ पर देख लीजिए, दरअसल वर्ष 1996 में डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से डीवीसी कर्मचारियों की नियुक्ति आपात स्थिति में की गई थी। उस समय दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 10,000 हो गई थी, जबकि मौत का आंकड़ा भी 400 पार हो गया था। उस समय इन कर्मचारियों का वेतन 2200 रुपये तय किया गया था, महज 2200 रुपये तय किया गया था, सोचिए आप। अब यहाँ आगे देख लीजिए, अभी वर्तमान में इनको कितना मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए, वर्तमान में 18,000 मिल रहा है, इसमें और अभी 10 से 12,000 बढ़ाने की तैयारी कर रही है दिल्ली की एमसीडी। समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी की गई, लेकिन इन कर्मचारियों को छुट्टी, मेडिकल सुविधा और ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलती थी। करीब 3500 कर्मचारियों में से 213 कर्मचारी जो तत्कालीन उत्तरी निगम का हिस्सा थे, उन्हें एमटीएस की तर्ज पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाने लगा। इससे शेष कर्मचारियों में रोष था। इसकी वजह से कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन तक किए। कई बार उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को 18,000 रुपये ही वेतन जो है वो मिलता है। यहाँ तो भैया आउटसोर्स संविदा को 8-10 हज़ार 12,000 मिलते हैं। कमेंट में ज़रा बताइएगा आपको कितना वेतन आपके हाथ में आ रहा है हर महीने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे अखबार लिखता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 18,000 रुपये वेतन मिलता है। कर्मचारी यूनियन लगातार यह मांग करती रही है। यहाँ देख लीजिए, कर्मचारी यूनियन लगातार यह मांग करती रही है कि वे डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर जांच करते हैं और यह जोखिम भरा कार्य है। ऐसे में उनका वेतन दूसरे कर्मचारियों के वेतन से अधिक होना चाहिए, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता है। इसलिए कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन तो मिलना ही चाहिए, और उनकी ये मांग जो है अब एमसीडी पूरा करने जा रही है। यहाँ देख लीजिए, देना होगा एफिडेविट तभी मिलेगा लाभ। यहाँ पर देखिए क्या शर्त है, तो सूत्र बताते हैं कि इन कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विभाग को एक एफिडेविट देना होगा। इसमें डीवीसी कर्मचारी यह घोषित करेंगे कि वे एमटीएस की तर्ज पर कार्य करेंगे। एमसीडी द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की जो नीति बनाई जा रही है, उसमें यह शर्त होगी, यहाँ देखिए, उसमें यह शर्त होगी कि साथ ही एफिडेविट देने वालों को ही इस सुविधा का लाभ देने की योजना है। मतलब जो कर्मचारी एफिडेविट देंगे उनको जो है समान कार्य का समान वेतन जो है वो दिया जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या है डीवीसी कर्मचारी और क्या करते हैं ये काम। तो यहाँ देख लीजिए, 1996 में घर घर मच्छरों की उत्पत्ति की जांच के लिए इन कर्मियों की नियुक्ति की गई। 2013 में न्यूनतम मजदूरी दर के तहत वेतन देना लागू किया गया, मतलब इनको भी पहले न्यूनतम वेतन ही मिलता था। 2016 तक कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी लेने पर वेतन कटता था और बीमार होने पर नौकरी भी चली जाती थी। अब यहाँ पर देखिए, 2017 में तत्कालीन महापौर कमलजीत सहरावत के हस्तक्षेप से इन कर्मियों को छुट्टी, ईएसआई और ईपीएफ की सुविधा मिली। 2023 में डीवीसी, यहाँ देख लीजिए, 2023 में डीवीसी नाम का कोई पद सरकारी व्यवस्था में नहीं था, इसलिए उन्हें एमटीएस का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब क्या है यहाँ पर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष का बयान, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष, अगर सभी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे दिया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि 30 साल की नौकरी में हमारा वेतन 18,000 रुपये तक ही पहुँचा है। ऐसे में हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलेगी। देवानंद शर्मा जी, अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता यूनियन, इनका कहना है। अब यहाँ पर आपको उनका बयान भी सुनवाते हैं कि महापौर का क्या कहना है, दिल्ली के महापौर का। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं दिल्ली के महापौर, वो भी यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। हम कर्मचारियों के साथ हैं, उनकी दूसरी समस्याओं पर भी चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं संकल्प लिया है कि डीवीसी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नीति मंजूर करके और लागू कर दी जाएगी। प्रवेश वाही, महापौर दिल्ली। तो यहाँ पर साथियों, दिल्ली एमसीडी भी जो है कर्मचारियों का वेतन 10 से 12,000 रुपये बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ एक हमारी राज्य सरकार जो वेतन के नाम पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं है, उनसे वेतन वृद्धि का वाह भी नहीं निकलता उनके मुंह से। तो साथियों चलिए ठीक है, अब आपका वेतन कितना मिल रहा है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।